गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कौटिल्य क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इन्वेस्टिगेट दैट फॉर दैट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये तीन आपको इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, और ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने आपको लिखाई है, यूनिक सॉल्यूशन की बताई है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की आपको ये कंडीशन बता चुका हूँ। तो इस पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, नाउ वी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट थे वो इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। एक्स का कोएफिशिएंट 1, 1 एंड 1। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन थी उसके कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 1 2 3, 1 2 एंड 3। एंड थर्ड इक्वेशन है उसके भी कोएफिशिएंट अपन लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 और लैम्डा। ठीक है, अब इसके साथ में क्या आता है, एक्स आता है, तो अपन एक्स लिख लेंगे, एक्स वाई एंड जेड जो अपने वेरिएबल होते हैं ना। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनको लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में इक्वेशंस में क्या गिवन है, 6 10 और म्यू, 6 10 और म्यू। ठीक है, तो अपना ये कौन सा फॉर्म हो गया, ए एक्स इक्वल्स टू बी का फॉर्म हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया था इसके बाद क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख लेंगे। तो पहले आपको क्या करना होगा, ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स अपने पास कौन सी आ गई है, 1 1 एंड 1, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड लैम्डा। ये अपने पास ए हो गया। और बी अपने पास कितना है, 6 10 और म्यू, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद आपको R1 की हेल्प से सेकेंड रो एंड थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करना होगा। ठीक है, सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, तो R2 माइनस R1, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जीरो हो जाएगा। एंड थर्ड रो पर ऑपरेशन लगा देंगे, तो R3 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा। की हेल्प से R2 पर और R3 पर ऑपरेशंस लगाते हैं। तो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, एंड R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1, तो ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। पहले अपन क्या करते हैं, R1 को लिख लेते हैं, R1 जैसे का जैसा रहेगा, इस पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, R2 पर ऑपरेशन लगाते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 10 में से 6 आएगा, कितना बचेगा अपने पास, 4 बचेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर R3 के लिए लगाते हैं, 1 में से 1 जाएगा अपने पास 0। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आएगा, लैम्डा माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा माइनस म्यू, सॉरी म्यू माइनस 6, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या किया, ये ऑपरेशंस लगा दिए हैं R2 पर और R3 पर। ठीक है, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गई है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आपने जीरो कर लिया है R2 और R3 का। इसी तरह से अब आपको R2 की हेल्प से नीचे के एलिमेंट को जीरो करना है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये वाला एलिमेंट भी अपना जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R2। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा, 0। इसमें से इसको माइनस कीजिए, लैम्डा माइनस 3। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कीजिए,
तो ये हो जाएगा अपने पास म्यू माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये। अब आपको क्या है, 3 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट पर बात करते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट में क्या होगा, आपको रैंक वही निकालनी है, रैंक ए निकालना होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक निकालनी होगी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे सपोज लैम्डा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3 है। अब लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो 3 के अलावा और कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक, तो इसकी जो रैंक होगी यानी ए की रैंक कितनी आएगी, अगर 3 नहीं है, अगर लैम्डा की वैल्यू तो यानी 3 नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी अपने पास, 3 हो जाएगी। तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 3। ठीक है, तो रैंक ए कितना हो जाएगा अपने पास, 3। और इस पूरे की भी रैंक कितनी हो जाएगी, इस पूरे की भी रैंक अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये भी 3 हो जाएगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक कितनी हो जाएगी अपने पास, ये भी अपने पास हो जाएगी 3 हो जाएगी। दोनों की रैंक सेम हो जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है, इस केस में दोनों की रैंक सेम रहेगी, इसकी भी रैंक सेम रहेगी और इसकी भी रैंक सेम रहेगी। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ वेरिएबल भी इसमें कितने हैं, 3 है। इसका मतलब हो गया इसका रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल, तीनों क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो जब भी तीनों इक्वल होते हैं, रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल, उस केस में सिस्टम अपना मैंने बताया था कंसिस्टेंट होता है और एक यूनिक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इन दिस केस इस केस में क्या होगा, सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है ना। इन दिस केस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर बात हो गई। अब आते हैं दूसरे केस पर, केस सेकंड पर। केस सेकंड क्या हो सकता है, सपोज अब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी तो सेकंड केस अपन लिखते हैं कि लैम्डा की वैल्यू सपोज 3 हो गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाएगी तो रैंक इसकी कितनी बन जाएगी, ए की रैंक ए इसकी बन जाएगी अपने पास, कितनी बनेगी इसकी रैंक, अगर ये 3 हो जाए तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 बचेंगे, यानी इसकी रैंक कितनी बचेगी, 2। ठीक है, अब आ जाते हैं म्यू के लिए। इसके लिए का बात करते हैं, अगर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 होती है, नॉट इक्वल टू 10 होगा तो इस पूरे की रैंक कितनी बनेगी, इस पूरे की रैंक बनेगी 3, रैंक ऑफ, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। इक्वल नहीं आ रही है, इस केस में क्या होगा, यानी रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में ये बनेगा कि सिस्टम जो है अपने पास इनकंसिस्टेंट होगा। हाँ, इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या लगेंगे, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो एंड हैज नो सॉल्यूशन, यानी सेकंड पॉइंट पर भी डिस्कस हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट अपन बनाते हैं, थर्ड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, केस थर्ड ये बनेगा, लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट केस में आपने क्या लिया था, नॉट इक्वल टू 3। सेकेंड केस में आपने क्या किया था, लैम्डा की वैल्यू 3 ली थी। ठीक है, और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 थी। अब लैम्डा की वैल्यू यहां पर आपने ली थी 3 सेकंड वाले केस में। ठीक है, थर्ड वाले केस में अब यहां पर लैम्डा की यहां पर म्यू की जो वैल्यू आपने ली थी नॉट इक्वल टू 10 ली थी। तो अब लेते हैं म्यू की वैल्यू 10। ठीक है, अगर म्यू की वैल्यू 10 लेते हैं तो दोनों केस में क्या बनेगा, लैम्डा की वैल्यू अगर 3 ले रहे हो तो इसकी रैंक कितनी बनेगी, इसकी रैंक तो वही रहेगी,
जो सेकंड केस में थी। अब लेकिन म्यू की वैल्यू अगर 10 हो गई तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर ये भी 0 हो गया तो इसकी भी रैंक सेम बन गई, तो ये दोनों अपना सेम हो गया। तो इस केस में क्या होगा, दोनों की रैंक सेम हो गई है ना। अब दोनों की रैंक सेम हो गई तो, लेकिन वेरिएबल अपने पास 3 है। वेरिएबल अगर 3 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो रहे हैं। और मैंने बताया था अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है और रैंक कम आ रही है, उस केस में सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं, है ना। सिस्टम इज कैसा बनता है, सिस्टम कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तीनों पॉइंटों पर डिस्कस हो चुका है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है।